हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो होती है फूड की और वाटर की, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किस चीज़ की होगी। एक तो वाटर की होगी फ्रॉम रूट्स टू लीफ, क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस जो वो होती है, और फिर उसके बाद लीफ के अंदर जो है वो क्या बनता है, फूड बनता है और एनर्जी जो है वो बनती है। तो ये फूड और एनर्जी की जो ट्रांसलोकेशन होगी फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वो हम यहाँ पे डिस्कस जो वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वाटर की, अगर हम पानी की बात करेंगे कि वाटर जो है वो किस तरह से, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह से होती है, और ट्रांसपोर्टेशन जो वाटर की होती है वो मैंने आपको बताया कि कहाँ से कहाँ को होती है। वो होती है फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना, रूट टू लीफ जो वो होती है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो किस तरह से होती है ये। जैसे ये हमारा सॉइल है, ये सॉइल इसको हम मान के चलते हैं, और ये हमारा रूट्स है ना, ये हमारे रूट्स हैं। तो यहाँ पे जो रूट के जो सेल होंगे, साथ में जो सेल लगते हैं, इसके साथ जो सेल होंगे उनमें जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा यहाँ से सॉइल से जो आयंस वगैरह जो होते हैं, आयंस होते हैं मिनरल से जो आयंस आएंगे रूट्स में आते हैं, और वाटर जो है वो इन सेल्स के अंदर जो वो आ जाता है ना, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा वो आता है। अब यहाँ पे जो स्पेशल टाइप के सेल हैं जाइलम में, जाइलम के जो स्पेशल टाइप के सेल हैं, जो ये इस तरह एक चैनल जो वो बनाते हैं, है ना, इस तरह से यहाँ पे एक चैनल जो है वो इसका बनता है, और इसी चैनल के थ्रू जो है वो क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फ्रॉम रूट टू लीफ को, है ना। जैसे मैं लीफ यहाँ पे बना देता हूँ, ये लीफ को इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो वो होता है यहाँ से ऊपर को। ठीक है, तो जाइलम में जो आपको पता है, एक तो ट्रैकियार्ड सेल होते हैं जो ये चैनल बनाते हैं, और सेकंड होते हैं वेसल सेल्स, है ना। ये जो है एक चैनल बनाते हैं इस तरह से, और एक कैपिलरी एक्शन जो है वो कॉज करते हैं, और जो इस चैनल में लगातार जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो वो ऊपर से ऊपर जो वो ट्रांसफ़र जो वो होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे, वाटर यहाँ इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो वो वाटर की मूवमेंट होगी, इस तरह से आगे से आगे से आगे से आगे से, और जो सेल खाली होंगे वहाँ पे ये वाटर जो वो ट्रांसफ़र जो वो होता रहेगा, और रूट जो है इसको सॉइल से जो वाटर को खींचते रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो वो हो जाते हैं यहाँ से, और आगे एक इन्होंने एक चैनल जो वो बनाया होता है ना। जैसे ये चैनल बिल्कुल सेम वैसे ही है, जैसे लैंप होता है ना, एक लैंप होता है, और उसके अंदर हमने एक डोरी जो है वो डाली होती है ना, एक डोरी जो है हम उसके अंदर जो है वो डालते हैं, और वो डोरी जो है वो क्या करती है, यहाँ से ऑयल्स को ऊपर जो वो खींचती है ना, एक चैनल्स में उसको खींचती है, और वो वर्म जो वो होता रहता है। तो वो ही एक सेम टू सेम चैनल जो है यहाँ पे बनता है ना, रूट प्रेशर का, रूट जो है वो कॉज करते हैं ये प्रेशर। ठीक है, एक तो ये सिंपल हो गया। सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड जो इसमें फोर्स होती है वो कौन सी होती है। देखो ये जो लीफ है आपके, यहाँ से आपको पता है कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं ड्यूरिंग स्टोमेटा, आपको पता है ड्यूरिंग डे, है ना, डे के टाइम जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो यहाँ से इस लीव्स के द्वारा जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का लॉस हो जाता है ना। यहाँ से लगातार पानी का लॉस होता है, कुछ पानी जो है वो यूज़ कर लिया जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए पौधे उसको यूज़ कर लेते हैं, और जो एक्सेस पानी हो जाता है इसके अंदर वो स्टोमेटा के थ्रू जो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जैसे वाटर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से वो निकल रहा है लगातार पानी, तो ये जो है एक संक्शन प्रेशर जो वो कॉज कर देता है यहाँ पे ना, संक्शन प्रेशर जो वो कॉज हो जाता है यहाँ पे।
है ना, चूसन बल जिसको बोलते हैं। तो एक इस तरह के संक्शन प्रेस यहाँ से कॉज होगा, और इस संक्शन प्रेशर के कारण क्या हो जाता है कि लगातार सॉइल से जो है रूट है वो पानी को खींचते रहते हैं ना, एक तरह से संक्शन प्रेशर जो है वो कॉज हो जाता है। तो ये दो तरह की फोर्सेस जो होती हैं जो हेल्प करती हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है। ये हायर ट्रीज़ में होता है, जो बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं उस केस में ये इस तरह से जो है वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है। बाकी जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें बिल्कुल इजी मेथड के द्वारा, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो है वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो जाता है ना। ये तो हो गई बात वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह से होता है। यहाँ से रूट से आता है और ऊपर को जाता है लीव्स में, लीव्स उसको यूज़ करता है, और लीफ यूज़ करने के अलावा जो बच जाता है पानी उसको वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो उसको छोड़ देता है। तो दैट ट्रांसपिरेशन कॉज अ संक्शन प्रेशर एंड दैट कॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट सेल। रूट के जो सेल होते हैं ट्रैकियाडा वेसल्स, वो एक चैनल बनाते हैं और इसके थ्रू जो है ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो वो हो जाता है ना। अब जो सेकंड है इसमें वो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, है ना। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम यहाँ पे एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ ट्रांसलोकेशन। तो अब यहाँ पे देखो आप, फूड जो है वो उसकी फॉर्मेशन कहाँ हुई? फूड की फॉर्मेशन होती है लीफ के अंदर। अब लीफ जो है वो फूड की फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा। अब ये फूड और एनर्जी जो होती है ये जाएगी, अब कहाँ को जाएगी? लीफ से ये जाएगी स्टेम को जाएगी और रूट को चली जाती हैं ये, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है ये विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी भी यहाँ पे यूज़ जो की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में, इसको जो है वो यूज़ कर लिया जाता है फॉर द ट्रांसलोकेशन। तो ये यहाँ पे इसके विपरीत चैनल चलता है। फूड की फॉर्मेशन यहाँ हुई, और जो आपके फिलोम सेल्स होते हैं यहाँ पे जो चैनल बनता है वो फिलोम सेल्स के द्वारा जो है वो बनता है ना। और फिलोम सेल्स में कौन से सेल आपके? इसमें आपके सीव सेल होते हैं ना, सीव सेल, छननी सेल जिसको बोलते हैं, सीव सेल। एंड सेकंड इनके साथ होते हैं कंपेनियन सेल। ये सेल्स जो होते हैं सीव सेल एंड कंपेनियन सेल, ये एक तरह का चैनल जो है वो बनाते हैं, और उसी चैनल से जो है वो फूड की ट्रांसलोकेशन जो है वो होती है फ्रॉम लीफ टू स्टेम और टू रूट्स, ठीक है। और जो एक्सेस इसमें फूड बच जाता है, बाकी फूड तो यूज़ कर लिया जाता है, बाकी जो फूड बचता है इसमें वो उसकी जो है वो क्या हो जाती है? स्टोरेज जो है वो हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, है ना, स्टार्च के रूप में उसकी स्टोरेज जो है वो हो जाती है। कहाँ पे? स्टेम और रूट के अंदर जो है वो उसकी स्टोरेज जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि एनर्जी की ट्रांसलोकेशन तो होती है, फूड की ट्रांसलोकेशन भी होती है, एनर्जी की भी होती है और फूड की भी होती है, और साथ में इसमें अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस की ट्रांसलोकेशन भी इन सेल्स के द्वारा जो वो होती है, जिनको हमने क्या बोला? सीव सेल एंड कंपेनियन सेल, इनकी फिलोम सेल्स के द्वारा जो है वो एनर्जी की भी, फूड की भी, और अमीनो एसिड और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनकी ट्रांसलोकेशन भी इन सेल्स के द्वारा जो वो होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स के केस में होती है। बेसिक सा कंसेप्ट है, 10th क्लास तक ये उसका बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। तो होप है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।